के साथ शानदार चल रही है पिछले 20 सालों से। आज तक सबसे तेज। होली से पहले इकोनॉमी में सुधार के साथ एक और नई गुड न्यूज आई है। दरअसल भारतीय इकोनॉमी को लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिंच ने एक अनुमान लगाया है, जिसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, उसमें भारत की इकोनॉमी 12% से भी ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। फिंच ने भारत की इकोनॉमी ग्रोथ रेट के पुराने अनुमान को अपडेट करके एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने दावा किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 12.8% रह सकती है। इससे पहले हाल ही में फिच ने 2021-22 में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ रेट में 11% का अनुमान जताया था, लेकिन मौजूदा वक्त को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी और यही वजह है कि फिच ने अपनी रिपोर्ट में सुधार किया है और पहले के मुकाबले करीब 1.8% की दर से बढ़ोतरी का नया अनुमान लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और मूडीज ने भी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 11.5% और 12% रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने अब जो नई रिपोर्ट पेश की है, जिसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 12.8% की दर का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत के अलावा फिच ने कई दूसरे पावरफुल देशों के GDP ग्रोथ रेट का भी अनुमान लगाया, जिसमें अमेरिका से लेकर चीन और यूरोपीय यूनियन भी शामिल हैं। फिच ने 2021-22 में अमेरिका की GDP ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान जताया, तो वहीं चीन को लेकर फिच ने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8.4% का अनुमान लगाया, जो कि पहले 8% रहने का अनुमान था। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान में फिच ने 4.7% का अनुमान लगाया। इन सब देशों और भारत की इकोनॉमी में ज्यादा अंतर इसलिए है क्योंकि कोरोना ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था, कई देश भयंकर घाटे में चले गए थे, तो वहीं मोदी सरकार ने अपनी नीतियों के दम पर देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के पूरे प्रयास किए और अब उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। तभी तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। इस बात की पुष्टि ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में की और बताया कि भारत का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को किसी अचानक आउटफ्लो से बचाने के लिए डॉलर जमा कर रहा है। भारत आगे बढ़ गया है क्योंकि रूसी होल्डिंग्स में हाल के हफ्तों के दौरान तेज दर पर गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।